लोग अक्सर ये मानते हैं कि किसी भी परीक्षा में सफलता केवल बुद्धिमत्ता और परिश्रम से मिलती है। पर मेरा अनुभव सिर्फ ये नहीं कहता। मेरा ये मानना है कि किसी भी परीक्षा में या जीवन के किसी भी काम में सफलता इस बात से मिलती है कि आप किसी भी कमी के आगे कितनी देर तक डटे रहे और आपने कैसे उसको पार किया। और मेरे जीवन में वो कमी हमेशा से रही एक भाषा जिसका नाम था अंग्रेज़ी। विद्यालय में मैंने कक्षा 10 तक हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई करी। जब तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई करी तब तक अंक भी अच्छे आए। 10वीं कक्षा में मेरी 10 सीजीपीए आई, स्कूल टॉप किया। परंतु जैसे ही मैं 11वीं कक्षा में आया और मेरा माध्यम अंग्रेज़ी में स्विच हुआ और जब मैंने कॉमर्स लिया तो सारे शब्द, सारी भाषाएं, सब सारा कंटेंट मेरे सर के ऊपर से जाने लगा। शब्द जैसे कि डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्री, वो सब इतने बेगाने से लगने लगे कि मेरा पढ़ाई से ही मन हटने लगा। और जब ऐसा हुआ तो एक टीनेज बच्चे के लिए बहुत शर्मनाक बात थी। तो मैंने वही किया जो एक टीनेज बच्चा उस समय में, उस कालक्रम में अपने दिमाग के साथ करता। मैंने चीज़ों को रटना शुरू कर दिया। मैंने परिभाषाएं रट ली, मैंने जर्नल एंट्रीज को रटना शुरू कर दिया। और एक मज़े की बात कहें या एक खतरनाक बात कहें, मेरे अंक भी बहुत अच्छा आने लगे। तो जो एक जूझ होती कि मैं अंग्रेज़ी सीखने का प्रयास करता, वो जूझ ही ख़त्म हो गई क्योंकि अंक तो अच्छे आ ही रहे थे। ईश्वर की कृपा से 12वीं कक्षा में मैंने फिर से क्लास टॉप करी और फिर मैं गया दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी स्नातक की पढ़ाई करने के लिए। अब आम तौर पर कॉलेज का समय किसी भी इंसान की जीवन का सबसे खुशनुमा, सबसे सुखद समय होता है। और मैंने भी यही सोचा था कि नई नई दोस्तियाँ होंगी, नई नई सोसाइटीज़ ज्वाइन करने को मिलेंगी, नए नए अनुभव होंगे, नया सब कुछ नया सीखने को मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम भी हमने बहुत सुना हुआ था। और इसी उत्साह में मैंने कॉलेज की इनएक्टर सोसाइटी ज्वाइन कर ली। पर यहीं मेरा सामना हुआ अपने उस सबसे बड़े फियर से, सबसे बड़े डर से, अंग्रेज़ी से। परंतु इस बार लड़ाई सिर्फ अंकों की नहीं थी, इस बार लड़ाई थी अपनी पहचान बनाने की, अपने कॉलेज के अंदर, अपने बैचमेट्स के अंदर। लेकिन यहीं मुझे पहली बार एहसास हुआ कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है। आपका पहनावा कैसा है, आपकी भाषा कैसी है, आपके पास बाइक कौन सी है, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, आप वेकेशन में कहाँ गए। सोसाइटी की सारी चर्चाएं अंग्रेज़ी में होती। सब लोग फर्राटे से अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखते। सारी बहस होती, लोग मजाक करते। लोग चर्चा ख़त्म होने के बाद कैंटीन में हैंग आउट करने के लिए जाते। परंतु उन सब चर्चाओं में मैं कहीं पीछे रह जाता। पीछे रह जाता इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, परंतु जब तक मेरा दिमाग मेरे विचारों का हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करता, तब तक तो बात यहाँ की वहाँ पहुँच जाती। और मैं उन सब चर्चाओं में पीछे रह जाता। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो मैं कभी भी दोस्त नहीं बना पाया, और दूसरा मेरे अंदर वो हीन भावना आ गई कि शायद मैं इन लोगों से कहीं कमतर हूँ। और वो हीन भावना एक टीनेज बच्चे के लिए एक बहुत बड़े दुख का कारण बन गई। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि चुप रहने वाले व्यक्तियों को दुनिया कमज़ोर आंक लेती है। अब भले ही मेरे विचारों में धार थी, परंतु मेरी वाणी में, मेरी भाषा में धार नहीं थी, इसीलिए मैं पीछे रह जाता था। और इसी दौरान सेकेंड ईयर में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। और वो कोर्स पूरा का पूरा अंग्रेज़ी में था। उसकी किताबें अंग्रेज़ी में थीं, क्लासेस अंग्रेज़ी में होती, परीक्षाएं अंग्रेज़ी में होती। तो तब मैंने ठाना कि ये अंग्रेज़ी का जो डर है, मुझे इसका सिरे से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी मुझे बार बार उसी दिशा में धकेल रही थी जिससे मैं 11वीं क्लास में रट करके भाग गया था। परंतु इस बार मुझे उसका डट करके सामना करना ही पड़ा था, क्योंकि ये डर अभी अगर मैंने फेस नहीं किया, मैंने उस वक्त ये बात सोची, तो ये डर मुझे जीवन भर सताएगा और मैं कब तक बच के भागता रहूँगा। तो मैंने हिंदी को त्याग करके अंग्रेज़ी भाषा को सीखना शुरू किया।
शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स आई। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे पढ़ना शुरू किया। मुझे आज भी याद है कि उसका संपादकीय पेज जब मैं पढ़ता था तो उसका पैराग्राफ दो दो तीन तीन बार पढ़ने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आता था। जो शब्द समझ में नहीं आते थे उनको एक अलग कॉपी में लिखता था। साथ ही किसी ने सलाह दी कि अंग्रेज़ी फ़िल्मों को, अंग्रेज़ी वेब सीरीज़ को देखो। तो एक बहुत पॉपुलर सीरीज़ है फ्रेंड्स। लोग वो मनोरंजन के लिए देखते थे, परंतु मैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए देखता था। उसमें सबटाइटल, एक नज़र सीन पर होती थी और एक नज़र सबटाइटल पर। उसमें जो लाइंस पसंद आ जाती थी कि इनको वाद विवाद में या आम बोलचाल में यूज़ किया जा सकता है, उनको अलग से लिख लेता था। मुझे याद है मैं अपनी अंग्रेज़ी की शिक्षिका को, जो मेरी कॉलेज में थी, उनको मैं इंग्लिश में निबंध लिख करके दिखाता था ताकि मेरी लिखने वाली इंग्लिश बेहतर हो सके। और इन्हीं सब प्रयासों को निरंतर करते करते कॉलेज के दूसरे और तीसरे वर्ष में पूरे समय करते करते मेरी अंग्रेज़ी उस 10वीं क्लास के लक्ष्य अग्रवाल से आज जो यूपीएससी सीएसई क्लियर करके लक्ष्य अग्रवाल बैठा है उसकी अंग्रेज़ी के लेवल तक पहुंच गई। और अब के लक्ष्य अग्रवाल में सबसे बड़ा परिवर्तन ये नहीं आया कि अब मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई, बट द बिगेस्ट चेंज दैट अकर्ड इन माई लाइफ इज दैट आई स्टॉप्ड रनिंग अवे फ्रॉम माई फेयर्स। आई स्टार्टेड लुकिंग देम इन द आई and told them that I am bigger than them. And this learning helped me so much in the UPSC CSE exam as well. I remember I found geography to be particularly tough. But since I had this perseverance and the sheer determination in me to look any subject and take it with its throat, so that's how I conquered my geography sphere as well. And I would like to end this video with just these few lines from Ramdari Singh Dinkar कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है. So if a stone can turn into water, so can a barrier of language. Cheers and good luck to you all.